Hello guys, in this video we will discuss question answer chapter 2nd, the diamond necklace. Long answer, very short and short already मैं डिस्कस कर चुका हूँ. आप उन्हें देखना चाहते हैं तो मेरे फोटो को क्लिक करें आप और मेरे चैनल के अंदर चले जाएंगे. आप प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे, एक के बाद एक सीक्वेंस से लगे हुए हैं सारे वीडियो, आप उसमें जाके देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ वुड यू रेट मेथड एज एन एम्बिशन वुमेन और एज एन हॉनेस्ट वुमेन जस्टिफाई. आपको ये जस्टिफाई करना है कि जो मेथड थी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी औरत थी या एक ईमानदार औरत. Method was a pretty and extraordinary charming lady with high hope. She was over ambition, but by ill luck she had to compromise with her poverty. Once when she got a chance, he wished to quench her thirst of ambition in the story. बहुत ही सुंदर लेडीज थी मेथड. दुर्भाग्यवश उसकी शादी एक साधारण आदमी के साथ हो जाती है क्योंकि उसके पास देने के लिए दहेज नहीं था. उसे एक मौका मिलता है अपने एम्बिशनों को पूरा करने के लिए. द नेकलेस मेथड वॉर अ नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टी टू शो ऑफ हरसेल्फ इन द पार्टी. वो एक बड़ी पार्टी में जाना चाहती है, उस पर पहनने के लिए गहने नहीं है तो अपनी दोस्त फॉरेस्टियर के यहाँ जाती है, उससे गहने लेके आती है, पार्टी में जाने के लिए तैयार होती है और पार्टी में जाती है. अनफॉर्चुनेटली शी लॉस्ट इट. शी हैड टू स्पेंड 36,000 फ्रेंच टू रिप्लेस इट. दुर्भाग्य से ये जो हीरे का हार है वो खो जाता है और इस दूसरे हीरे के हार को खरीदने के लिए लगभग 36,000 फ्रेंच वो पे करती है. She was forced to undergo various difficult to pay the debt of 18,000 francs. She had to shift to a cheaper one room house and remove her servant. इस 36,000 इस डायमंड नेकलेस की कीमत को पे करने के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है. वो अपना घर बदल देती है, अपने नौकर चाकर सब बदल देती है और एक ऐसे घर में चली जाती है जहां सिर्फ एक रूम का घर था और अपने जीवन को जीने लगती है. मेथड सेड हर हस्बैंड हैड टू लोअर देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर फुल 10 ईयर. उसके पति ने भी उसका पूरा साथ दिया. लगभग 10 साल तक इस तरह का जीवन उसने भी व्यतीत किया. She looked older than her age, but in the end she found from her friend. आज 10 साल बाद वो बूढ़ी लगने लगी थी और एक दिन उसको वही मित्र मिली. That the cost of necklace was only 500 francs because its diamonds were not original. उसकी सहेली ने बताया कि जो हीरे का हार था जिसकी कीमत मात्र 500 फ्रेंच है, उसमें लगे हुए सारे हीरे नकली थे. In this way, her over-ambition nature and her love for ornament was responsible for his difficult life. इससे ये पता चलता है उसकी इस महत्वाकांक्षा के कारण उसके जीवन के जो बेहतरीन 10 साल थे किस तरह से क्रिटिकल कंडीशन में गुजरे. At least for 10 years they took to repay the debt. उसने जीवन के 10 साल उस हीरे की जो हीरे का नेकलेस था उसकी कीमत चुकाने में लगा दी. सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड वाज लॉयसल. उसका पति लॉयसल किस प्रकार का था, उसका नेचर कैसा था. लॉयसल इज ए केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड. ही इज a simple man. He
He would very happy realize the puppy while she would think of rich life. उसका पति बहुत ही साधारण था और बहुत ज्यादा अपनी मिसेज की केयर करने वाला था. When Method refused to go to the party, he tried his best to make her angry. He gave her 400 francs to buy a party gown. जब उसकी बीवी ने पार्टी में जाने के से इनकार कर दिया तो उस पति ने उसको मनाया और गाउन खरीदने के लिए उसे कुछ पैसे भी दिए थे जो उसने जोड़ के रखे थे. लगभग 4000 फ्रेंच थे. This amount had been saving to purchase a gun for herself on the day of the war. Method again grumbled that she has no ornament to wear of this occasion. उसने ये पैसे अपनी बंदूक को खरीदने के लिए रखे थे. उसके बाद भी मैथाइल का चेहरा उतरा हुआ था क्योंकि उसके पास पहनने के लिए गहने नहीं थे. Then he suggests her that she can borrow it from her rich friend Madame Forestier. उसी ने अपने बीबी मैथिल्ड को ये सजेशन दिया, ये बताया कि आप अपनी जो अमीर सहेली है उसके पास चली जाएं और उससे पहनने के लिए जवाहरात ले आएं. In the party, where Mathilde danced up till 4 o'clock in the morning, Loisel was half asleep in a small room since midnight when he comes to know about the lost necklace. इस पार्टी में मैथिल्ड ने रात भर डांस किया. लगभग सुबह के 4 बज गए थे और जबकि लॉयसेल एक स्मॉल रूम में कुछ समय के लिए आराम भी कर लिया था. कुछ समय बाद उसे पता चला कि ये नेकलेस जो उसकी मिसेज मांग के लेके आई थी ये खो चुका है. Rather to pay off debt of 18,000 francs, he overworked for 10 years and suffered other inconvenience like shifting to a small house. Therefore, we can say that Loisel was a simple man who loved his wife tremendously. उस हीरे के हार की कीमत को चुकाने में मैथिल्ड के पति ने भी मैथिल्ड का पूरा सहयोग किया. उसने भी हार्ड वर्क किया और लगभग 10 वर्ष उन्होंने अपने भी हार्ड वर्क में निकाले. इस प्रकार लगभग 10 वर्ष के बाद उन्होंने 18,000 जो ऊंची रकम पे कर्जा लिया था उसको वो वापस कर पाए. वो भी अब मैथिल्ड की तरह बूढ़ा लगने लगा था, लेकिन इससे हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी बीवी को बहुत ज्यादा प्यार और केयर करने वाला हस्बैंड था. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक इट वॉज अनफॉर्चुनेट फॉर मैथिल्ड टू हैव मैरिड लॉयसेल? वाई? क्या आप कह सकते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसकी शादी लॉयसेल से हुई मैथिल्ड की? अगर ऐसा क्यों? Mathilde was an extraordinary girl with all the charms and beauty, but her fate made her compromise with the reality of life. She had to marry a middle-class poor clerk working with the Minister of Public Instruction. Mathilde बहुत ज़्यादा खूबसूरत महिला थी, परंतु उसकी शादी एक साधारण से क्लर्क से हो गई थी जिसके जितने भी एम्बिशन थे सबसे उसने कंप्रोमाइज किया. Loisel was a devout and loving husband who made sure that his wife never compromised. He was understanding of her sentiment and compromised with his desire to fulfill his wish. जबकि पति उसका बहुत प्यार करने वाला और केयर वाला था, वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करता था कि उसकी पत्नी किसी भी तरह से मान जाए, नाराज ना रहा करे. वो ये जानता था कि इसके हाई एम्बिशन है, तो जितने उसकी हाथ में होता था उसके एम्बिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करता था. He willingly gave his saving of 400 francs to her for her lavish ball gown. When she lost necklace, he did not lose her colors and put all his effort to serve the necklace. उसने पार्टी में जाने के लिए उसे 400 फ्रेंच दिए गाउन खरीदने के लिए, तथा
नेकलेस खो जाने के बाद भी उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर भी वो कोई नाराज नहीं हुआ मैथिल्ड के ऊपर, बल्कि उसकी पे को पटाने के लिए उसने भी 10 साल का समय अपना मेहनत के साथ काम किया और उस पे को वापस किया। He worked hard for 10 years to pay off of the diamond necklace she had to bought at the loss of original necklace. She was very fortunate in her marriage as she had an honest man whose life revolved around his wife. It was her own high ambition and misdesire which lead to such much mistakes which pain and stronger in her life. ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि उसकी शादी एक साधारण आदमी से हुई, लेकिन ये आदमी बहुत उसकी केयर करने वाला, मेहनती था और प्यार तथा केयरिंग करने वाला था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसका हस्बैंड बहुत अच्छा आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे वाज मैडम फॉरेस्टी डिफरेंट फ्रॉम मैडम लॉयसेल? किस अर्थ में, किस संदर्भ में आप कह सकते हैं कि मैडम फॉरेस्टियर थी वो मैडम लॉयसेल से अलग थी, मैथिल्ड से अलग थी? मैडम फॉरेस्टियर एंड मैडम लॉयसेल बोथ आर द contrary to each other. Madame Forestier is a rich and high profile lady. She is completely materialistic and formal. दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें फॉरेस्टियर के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही वो एक अमीर लेडीज थी और पूरी तरह वो सोसाइटी में बिलीव करती थी और फॉर्मेलिटी में ज़्यादातर वो बिलीव नहीं करती थी। When Madame Loisel gets to ask her for jewelry, she saw her unfelt putting a large jewel box before her and she choose my dear. जब मैथिल्ड उसकी यहाँ ज्वेलरी मांगने के लिए गई तो फॉरेस्टियर ने अपनी सारी ज्वेलरी उसके सामने रख दी दिखावा करने के लिए और उससे बोली कि आपको जो पसंद है इसमें से चुन लें। She is very much formal with Mathilde. Mathilde take a diamond necklace from her from the party. वो मैथिल्ड के साथ बहुत ही फ्रैंकली पेश आई और मैथिल्ड ने भी एक हीरे का हार उसमें से चूज किया पार्टी के लिए। बेचान किसी लूज, ये बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि वो हीरे का हार मैथिल्ड से खो गया। मैथिल्ड रिप्लेस दिस नेकलेस विद द ग्रेट ट्रबल, जबकि इस हार को रिप्लेस करने के लिए मैथिल्ड ने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया। When she got to return it, Madame Forestier very roughly say that she should have returned it sooner and that she might have needed it. जब मैथिल्ड इस हार को वापस करने के लिए गई तो वो रूडली तरीके से बोली कि इस हार को बहुत जल्दी वापस करनी चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत थी, अभी लाने की क्या ज़रूरत थी, उसको उठा के दराज में फेंक दे। एक तरह से ट्वेंट किया कि बोला इसको जल्दी लाना चाहिए था। It's toward the end when Mathilde tell her mystery to her, she simply said that her necklace was pressed. और जब लास्ट में मैथिल्ड ने उसे अपनी सारी बात बताई तो उसने सिंपल बहुत साधारण से वे में कह दिया कि ये हार तो नकली था। And other hand, Madame Loisel is an honest lady. She is informal. She hesitated to go the Forestier after losing the necklace and managed to replace it. जबकि जो मिस मैडम लॉयसेल थी बहुत ज़्यादा ईमानदार औरत थी और उसने इस हाथ की कीमत को चुकाने के लिए कठिन परिश्रम किया था। It with she Simon which cost her 36,000 francs. It returned her life. She feels stunned when she come to know that the necklace was artificially simple and hard working too. जब उसे बाद में पता चला कि ये हीरे का हार जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की है ये नकली था तो ये उसके लिए और ज़्यादा वेदनापूर्ण था कि मैंने इसके लिए इतना हार्ड वर्क किया। Next question, what do you think would have happened if Mathilde had not lost the necklace that night? क्या होता अगर उस रात मैथिल्ड से वो हीरे का हार ना खोया होता? Mathilde had bought the necklace from her rich friend Madame Forestier to wear at the party. Unlucky the necklace was lost by her. To get a new necklace, they had to borrow 18,000 francs on a higher rate of interest to repay the debt. They had to lead miserable life for 10 long years.
उस मैथिल ने वो ये जो हार था अपनी अमीर दोस्त से लिया था पार्टी में जाने के लिए। अगर ये पार्टी में ये हार ना खोया होता तो वो 18,000 फैन ज़्यादा ब्याज दर पे पैसा उसने उधार न लिया होता और उसे वापस करने में उसने अपने जीवन के 10 वर्ष न गंवाए होते। Had Mathil not lost the necklace, her husband would not have borrowed money and their life would have been better. अगर मैथिल ने उस पार्टी में अगर हार न गंवाया होता तो उसका पति वैसे अच्छा था ही और ज़्यादा उसके जीवन को खुश बनाता। इन 10 साल में अगर उसने हार की कीमत को चुकाने में कठिन परिश्रम ना किया होता तो अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाता। Thought they would not have led a luxurious life, yet they would at least have been free from the hard difficulty of life. वो इतनी लग्जरीफुल लाइफ नहीं जी रहे होते, मगर अगर ये हार नहीं खोया होता तो उनकी जो 10 साल उन्होंने बहुत ज़्यादा परिश्रम किया था वो उनकी बर्बाद नहीं हुई होती। They would not have had to shift to a cheap one-room house, और वे एक छोटे से एक कमरे के घर में शिफ्ट नहीं हुए होते। एंड put so much hard labor, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वो नहीं करते। They still would have had a servant in the house, जबकि उनके पास उस घर में एक सर्वेंट एक नौकर भी था। एंड मैथल would not have to do all the household work by herself, जबकि मैथल अपने सारे काम स्वयं नहीं करती थी। Her husband would work by herself. Her husband would not have had to work in the evening and late in the night. उसके पति के पास भी उतना ही काम था। अगर वो हार ना खोया होता तो देर रात तक वो काम ना करता। She would not have had to toil hard and become rough and old. अगर ये हार ना खोया होता तो बहुत ज़्यादा वो रफ ना होती, स्टक ना होती और बहुत ज़्यादा बूढ़ी ना दिखती। Mathilde would have remained charming and equally ambitious and would never have understood the pain of miserable life. अगर वो हार ना खोया होता तो इतनी दयनीय जीवन के बारे में उसे एक्सपीरियंस ना होता, इतनी बुरी स्थिति उसकी ना होती जितनी बुरी स्थिति उसने गुजारी। ये 10 साल उसके इतने महंगे ना होते अगर वो हार ना खोया होता। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेटर होती अगर वो हार ना खोया होता। क्वेश्चन आंसर फिनिश। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।